हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप बताऊंगी। आज मैं आपको फुल्ली डिस्क्राइब करूंगी कि इंटर्नशिप करने का क्या बेनिफिट होता है। मैं अभी तक 2 इंटर्नशिप करी हूँ। मैं एक इंटर्नशिप करी थी जो कि 3 मंथ इंटर्नशिप था, जो कि TCS में था एज ए AI/ML डेवलपर। एंड मैं जो सेकेंड इंटर्नशिप करी थी वो NCR कॉर्पोरेशन में था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ पे मैं NCR में 6 मंथ इंटर्नशिप करी थी और TCS में मैं 3 मंथ इंटर्नशिप करी थी। मुझे ये इंटर्नशिप कैसे मिला था, इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो कि आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। एंड मैं जस्ट क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैं NCR में हैकर अर्थ के एक टेस्ट के थ्रू इंटर्नशिप ली थी एंड TCS में मैं कोड बीटा के थ्रू इंटर्नशिप ली थी। अब मैं बताऊंगी कि इंटर्नशिप करने का क्या बेनिफिट होता है और इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए। मैं कुछ पॉइंट नोट डाउन कर चुकी हूँ जो कि मुझे फील हुआ था कि ये सब मेरे में इम्प्रूवमेंट हुआ ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप। द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर जैसे कि ये मैं ऐसे बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप अगर कुछ भी नहीं आता है ना, आपको अगर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आता है तो आप इंटर्नशिप अगर कर लेते हो तो आपको इनफ टाइम, इधर इनफ मेंटरिंग मिलता है आपको वो चीज सीखने के लिए। तो ये तो एक होता ही एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आप ये तो बिना इंटर्नशिप किए भी सीख सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो आपको इंटर्नशिप ही क्यों करना चाहिए। मेन बात क्या होता है कि अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको एक सिस्टमेटिक गाइडेंस मिलता है जो कि आपको मेंटर के थ्रू मिलता है। तो फिर ये भी बोलोगे कि आप कोई ट्रेनिंग कर लेते हो, वहां भी गाइडेंस मिल जाता है। लेकिन एक चीज जो है जो कि आपको ट्रेनिंग करने से भी नहीं मिलेगा, खुद से नहीं मिलेगा, वो होता है एक्चुअल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम करना। जैसे कि मैं जो TCS प्रोजेक्ट पे काम करी थी, वो प्रोजेक्ट अभी लाइव है। जो मैं काम करी थी वो काम का मैं रिजल्ट देख सकती हूँ। उसे मैं 1 लाख 2 लाख डाटा पे टेस्ट करी थी, वो मैं विदाउट इंटर्नशिप किए हुए नहीं कर सकती थी। एंड यहाँ पे मैं जो NCR कॉर्पोरेशन में काम करी, यहाँ पे मुझे पता चला कि बिग टेक लाइक आप बहुत ही ओल्ड प्रोजेक्ट पे कैसे काम करोगे। जैसे कि मैं जो यहाँ पे काम करी थी, आप जानते हो कि NCR कॉर्पोरेशन फेमस है अपने एक प्रोडक्ट के लिए, दैट इज ATM मशीन। एंड मेरा टीम यही था, तो मैं इस पे काम करी थी और मैं यहाँ पे सीखी कि कैसे उतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, उतना स्केल्ड प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है। ये चीज आप खुद नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी एज ए फ्रेशर अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो, इतना ज्यादा टीम वर्क, इतना ज्यादा स्केल नहीं कर सकते हो, जो कि आप अगर कोई इंटर्नशिप कर सकते हो तो कर लो। उसके बाद आप ये एक्सपीरियंस ले सकते हो। इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक नॉर्मल जो हम लोग कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं और ये इसमें डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंस होता है टीम वर्क। जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट करते हो कॉलेज में तो आपके सारे टीम मेंबर आपके लेवल के ही होंगे। जैसे कि आप भी हो 4th ईयर में तो आपके सारे 4th ईयर 3rd ईयर ऐसे होंगे। लेकिन यहाँ पे आप जब बात करोगे जो 10 ईयर एक्सपीरियंस है, जो 15 ईयर एक्सपीरियंस है, उनसे जब आप बात करोगे और उनको जो आप अपना व्यू बताओगे और वो जो आपको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेन लर्निंग होता है। जैसे कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं जब पहले बार कुछ मुझे करने को कहा गया था वो मैं करी थी, उसके बाद वो परफेक्टली वर्क कर रहा था। लेकिन जब आपका कोड रिव्यू होगा तब आपको पता चलेगा कि यस, आपका जो कोड है ये परफेक्टली वर्क तो कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे बग्स है, मतलब बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है जो कि आपको फिक्स करना है। जैसे कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हो, सिंपल आप कोड लिख दिए तभी भी वर्क करता है, लेकिन उसे बहुत सारे फैक्टर को देखा जाता है कि ये जो कोड आप लिखे हो वो स्केल्ड होगा या नहीं होगा, ये सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सॉलिड प्रिंसिपल को मैं अच्छे से पढ़ी थी, अच्छे से समझी थी जब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम करती थी। सॉलिड प्रिंसिपल अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो क्या होता है। ये सब मैं लिंक भी इसका भी डाल दूंगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोड रिव्यू, मतलब जब आपके सीनियर आपका कोड रिव्यू करेंगे ना, तो जो आपका कोड फुल्ली वर्किंग, जो आपकी नजर में वो कोड फुल्ली वर्किंग है, उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम बताएंगे जो कि आप जब फिक्स करोगे तो उससे आपका मेन लर्निंग होगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट
एजाइल मेथडोलॉजी। सो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बस अपने रैंडम कोई प्रोजेक्ट कॉलेज में बनाते हैं तो काम करते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वे को फॉलो करता है। आप एक बार एजाइल जरूर पर सर्च करना गूगल पे, आपको पूरा प्रॉपर इसका क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सो कंपनी में ऐसे ही काम होता है। आप कंपनी में एक सिस्टमेटिक वे से काम होता है, और वो आप सिस्टमेटिक वे से काम कब करना सीखोगे, जब आप कोई एक इंटर्नशिप करोगे। सो ये एक इंटर्नशिप करने का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। एंड बेसिकली ये तो है ही, और मेन है कि आपका नेटवर्क बनता है। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां के आप एम्प्लॉय जो 10 ईयर 15 ईयर 5 ईयर 2 ईयर इतने सारे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, उनसे आप लर्न कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं जब TCS में काम करी थी, वहां पे जो मैं काम करी थी, तो वहां पे मुझे पहला बार पता चला था कि जो मशीन लर्निंग में हम लोग जो पाइथन में कोड लिखते हैं वो विजुअलाइजेशन के लिए तो काफी अच्छा होता है, लेकिन इसका स्पीड बहुत स्लो होता है। तो जो सेम कोड मैं पाइथन में लिखी थी, अगर उसको डिप्लॉय करना होता है तो उसे कोई अदर लैंग्वेज में डिप्लॉय करना चाहिए, जो कि एक तरह से देखो तो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज हो, ताकि इसका स्पीड बढ़ जाए। जैसे कि आप मशीन लर्निंग को C++ में भी कर सकते हो। सो मैं वहां पे पहला बार समझी थी कि कैसे मशीन लर्निंग को C++ में भी किया जा सकता है। मुझे लगता था कि मशीन लर्निंग को ओनली पाइथन में ही करते हैं, और पाइथन ही बेस्ट है मशीन लर्निंग के लिए। लेकिन वहां जाके पता चला कि स्पीड जब मैटर करता है तब आप पाइथन को बेस्ट नहीं कह सकते हो। सो ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटर्नशिप करने का। सो दैट्स वाई हमें लाइफ में एक बार तो इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए। सो इंटर्नशिप करने का रियली में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एंड थर्ड बेस्ट पॉइंट ये होता है कि अगर आप कोई इंटरव्यू में बैठते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द राउंड होगा DSL को बेस्ड, एंड आपका होगा कंप्यूटर फंडामेंटल सिस्टम डिजाइनिंग, इस टाइप के राउंड होंगे। लेकिन बहुत सारी कंपनी में होता है मैनेजरियल राउंड। सो इस राउंड में आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पूछा जाता है। जैसे कि मैं जब भी मैनेजरियल राउंड दी हूँ, उसमें मेरे से जरूर मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पूछा गया है, मैं क्या वर्क करी हूँ, ये सब कुछ पूछा गया है। अब मैं आपको एक कुछ ये बताना चाहती हूँ कि आप जब इंटर्नशिप करो तो क्या चीज पे फोकस करो। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग जब इंटर्नशिप करते हैं तो हम लोग को एक पर्टिकुलर टास्क असाइन हो जाता है, हम लोग बस पूरा फोकस डालते हैं वो टास्क कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है ना कि आप उनको बताओगे कि हम इंटर्नशिप के टाइम में, मैं इंटर्नशिप के टाइम में ये वर्क करी हूँ, तो आपको वो पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो वहां पे आप अगर, एक तो ऑप्शन है कि आप उनको इंटरप्ट करके बोल दो कि नहीं मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ये पर्टिकुलर काम करी हूँ, एक तो ये ऑप्शन ही है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक चीज में तो मास्टर रहो ही, जो काम आपको असाइन हुआ है, प्लस जो भी चीज उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसका भी आप एक ओवरव्यू जरूर रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मुझे बहुत हेल्प करा है आज तक। सो जो प्रोडक्ट पे आप काम करे हो उसका एक ओवरऑल नॉलेज आपको होना ही चाहिए। एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप एक्सपर्ट हो, अच्छी बात है, लेकिन एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। ये मैं बताई हूँ कि ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत बार मेरे साथ में क्या हुआ है कि मैं क्या करी थी, एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करी थी। अगर मैं फ्रंट एंड पे काम की हूँ तो मुझे फ्रंट एंड का फुल नॉलेज है, लेकिन उसके बैक एंड में क्या चल रहा है मेरे पास इसका कोई नॉलेज नहीं है। तो सही क्या होता है ना कि आप फ्रंट एंड का नॉलेज रखो, अच्छी बात है, क्योंकि आपको काम ये असाइन किया, इसमें आप एक्सपर्ट रहो, लेकिन आपको एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम आपसे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आप इंटरप्ट करते हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन जब आपसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटर है कि आप बता दो इंटरप्ट करने से पहले, क्योंकि कोई भी मैनेजरियल राउंड में बहुत इन डेप्थ में नहीं जाते हैं, मैक्सिमम में नहीं जाते हैं, कोई भी नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपसे सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उनको बता सकते हो, इवन दो आप उस पर्टिकुलर पार्ट पे काम किए हो या नहीं किए हो।
दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इन फ्यूचर में और भी बहुत सारा वीडियोज लाऊंगी, मैं बहुत सारा ट्यूटोरियल वीडियोज भी लाने वाली हूँ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।